कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसके यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल पढ़े थे मैग्नेटिक फोर्स, और उसके आगे जस्ट बढ़ाएंगे, चार्ज की वेलोसिटी निकालेंगे, चार्ज का टाइम पीरियड निकालेंगे, वन चक्कर में कितना टाइम पीरियड होता है, टाइम कितना लगता है वो निकालेंगे, और उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, कोणीय वेग। ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। चलिए मिलते फिर आगे देखते हैं। हाई सबसे पहले कल वाला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे मैग्नेटिक फोर्स में भाई साहब? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक फोर्स क्या पढ़े थे? चलिए यही पढ़े थे हम लोग। इसका वेक्टर फॉर्म क्या पढ़े थे? कल हम लोग डायरेक्शन निकालना भी सीखे थे। क्या सीखे थे? अगर दो वेक्टर दिया हो, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या है? बी वेक्टर, बीच में क्या एंगल? थीटा है। हमको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। ना डॉट जो होता है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस जो होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अंदर की ओर होगा तो क्या होगा? क्रॉस। बाहर की ओर होगा तो हम लोग क्या करना चाहिए? पहले हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए को ध्यान दे दीजिए और बी को ध्यान दे दीजिए। ए से बी की तरफ उंगली को मोड़ना है, ए की तरफ भी दाहिना हाथ, सीधा हाथ या दाहिना हाथ। ठीक है, चारों उंगली, इसका चारों उंगली किधर करना है? इसका चारों उंगली ए की पहले वेक्टर की तरफ करना है, किधर है? ऐसे इसको स्थगित कर दीजिए, ऐसे स्थगित कर दीजिए, चारों उंगली को ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप करना स्थगित कर दीजिए। ये चारों उंगली मुड़ना चाहिए किसकी तरफ? बी वेक्टर की तरफ। अगर ऐसे रखते हैं तो अंदर मुड़ेगा, अंदर। ऐसे रखते हैं तो ऊपर मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा? ऊपर। लेकिन मोड़ना किधर है? बी की तरफ। ऐसे रखेंगे अगर हम लोग तो बी की तरफ ना बढ़ सकते हैं। चारों उंगली किधर हो गया? चारों उंगली किधर हो गया? ए की तरफ। मुड़ रहा है किसकी तरफ? है ना, बी की तरफ। अरे भाई, ए से बी की तरफ मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है? मुड़ा किधर है? अंदर, यानी ये हो गया क्रॉस। इसका क्या हो गया? मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये क्या है? एंगल थीटा है। अब हमको निकालना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो पहले क्या करना है? पहला वेक्टर की तरफ चारों उंगली कीजिए। अब ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे, जैसे करना है वैसे कीजिए। लेकिन बी से किधर लेके जाने का? ए की तरफ। तो भाई हम क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे, नीचे चले जाएगा। ऐसे रखेंगे, आगे आ जाएगा, आगे। और इससे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं क्या? हाँ, ए की तरफ क्या रहना? अंगूठा बाहर की ओर। तो बाहर की ओर क्या होता है? डॉट। कोई दिक्कत? चलिए आगे का लेक्चर हम लोग आज का लेक्चर करने वाले हैं। यहाँ पर कल हम लोग छोड़ दिए थे समय ज्यादा होने के कारण की। तो क्या वीडियो में है ना? एक बार हम समझा देते इससे क्लास से पहले, शायद रहिए। तुम लोग पूरा इधर होकर देख लो भाई, तो इधर चले आओ, चलेगा। ये समझ रहा है ना भाई? तुम है। आइए, यूनिफॉर्म क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड। और चलिए आइए, तो हम लेते हैं सब जगह क्या लेते हैं? क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या क्रॉस और डॉट क्या बताता है हमें? क्या बताता है हमें? खड़ा, ये चार जगह रेस्ट पर है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बल लगाया कि नहीं? वाह वाह वाह, आप क्या है सर? अब खड़ा, ये चार जगह रुका हुआ है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, बल लगाएगा कि नहीं सर? हाय, जोर से बोलो, क्यों नहीं लगाएगा? बोलो, क्यों नहीं लगाएगा? सो बोलो। चार्ज अगर मोशन में रहेगा तो लगाएगा। चार्ज अगर मोशन में है तब क्या मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर बल लगाएगा, उसको मारेगा, पीटेगा, लतियाएगा, जुतियाएगा, कुछ भी करेगा चार्ज को। लेकिन चार्ज रुका हुआ है तब उसको कुछ नहीं कर सकता। चार्ज जब चल रहा है, ये आपका जो डॉट है और ये आपका जो क्रॉस है, सुनिए भाई साहब, ये आपका डॉट है, क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है।
क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर। इसको प्लेट मान लिए, कागज का तल मान लिए, कागज के तल के अंदर लंबवत अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर। ई मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। जो क्रॉस दिखा रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। ठीक है, तो ई क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताइए, बी की दिशा, बी की दिशा। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताइए, दिशा, दिशा बताइए, दिशा। कागज के तल के लंबवत कहाँ की ओर? अंदर की ओर। सुनिए तो भाई कैसे, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर हम रख देंगे चार्ज। ठीक है, इस चार्ज को हम अब इस चार्ज रख दिए, तुम बैठ जाओ। चार्ज हम रख दिए, क्या इस पर ई क्या है? ई क्रॉस क्या है? क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर, सब जगह, हर पॉइंट पे अंदर की ओर। डायरेक्ट हम चाहते तो भाई डायरेक्ट भी बराबर होना लिखाई। डायरेक्ट हम क्या करते? डायरेक्ट करते कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर देते किससे? मैग्नेटिक फोर्स को। लेकिन नहीं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? ये अभिकेंद्रीय बल कहां से आया? ठीक है, चलिए अब आज समझते हैं। चार्ज रुका हुआ है, ये क्या है? क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। क्या इस पर बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। इस पर बल लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। अभी तो नहीं खड़ा हो जाइए। अच्छा, अगर चार्ज अगर मोशन में हो जाए, चार्ज अगर मोशन में हो जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन में हो जाए तो बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स को बताइए। चार्ज अगर मोशन में हो गया, चार्ज अगर मोशन में हो गया, हम समझ रहे हैं भाई आप लोगों की बात। चार्ज अगर मोशन में हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड पर बल लगाएगा, उस बल को तो मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। क्या? चुंबकीय बल कहेंगे। कितना चुंबकीय बल लगाया इसको खाली बता दीजिए बस। खड़ो जी, बांध खड़ो, एकदम साइड में खड़ा होइएगा ताकि पीछे वाला को डिस्टर्ब ना हो। हाँ बोलिए, इधर चले आएंगे आप लोग। बोलिए बोलिए, आप बोलिए करो। ये कितना बल लगाएगा? अयो, कौन गोला से है सर? आप यही गोला के आदमी है? हाँ। ओ, आपको भी नहीं मालूम है? खाली जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, चले आते हैं। यहाँ देखने से नहीं समझ में आते। एक बार मोबाइल में कम से कम देख लीजिएगा। मोबाइल में वो चीज देखिएगा, फेसबुक पर कौन मतलब कहाँ क्या है, शॉर्ट वीडियो ऑर्डर पटर देखिएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं देखने में मन लगता है। हाँ, क्यू भी साइन दिखता, बढ़ जाइए। तो भाई चार्ज सर ध्यान से सुनो, ये जो है वो इधर लगा रहा है बल नहीं, इधर क्यू जो है भी वेलोसिटी से इधर चल रहा है, भी वेलोसिटी इधर चल रहा है। अब चलते हुए अब इसको बर्दाश्त नहीं होगा, किसको? मैग्नेटिक फील्ड। अब कहेगा कि बबू अब उपाय ना उतरा, क्या नहीं है? उपाय नहीं है। अब तो इसको तोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस पर बल लगाएगा, आइए ना बल लगाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब डायरेक्शन निकालते हैं, किधर बल लगाएगा, किधर जोर घुमाएगा इसको। चार रहा है, होने जाए। अब वो कह कि ना होने ना जाए। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। चार्ज करा कि जा दे भाई, जा दे करे, टेस्ट देके जाना पड़ेगा उसको अब घुमाएगा। अब देखते हैं किधर घुमाएगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, किस तरफ लगेगा, किस तरफ मरेगा, उसको देखना है। तो नहीं समझिए। अब देखिए भाई, ई क्या है? चार्ज का वेलोसिटी भी। लाइए वो कलम, तो कलम लाइए। ये दिखेगा। और अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और ये है चार्ज की वेलोसिटी भी। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला का जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स में, क्यू भी क्रॉस बी। तो पहले है बी और तब है बी। तो भी से बी की तरफ घुमाना है ना भाई। तो भी किधर है? इधर है। आए और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अंदर की ओर। ऐसी ना है हो। देख लीजिए कैमरा में दिख रहा है। ऐसे क्या करने का? एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, एक कली बता दे, एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो बल नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, वो जीरो हो जाएगा बल। मैग्नेटिक फोर्स लगभग नहीं करेगा। दम में नहीं
मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर लगा देने का, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो चार्ज को इधर गति कराएंगे तो बल लगेगा। अगर इसी की दिशा में अगर चार्ज चल दिया बल नहीं लगाएगा, इसके अपोजिट दिशा में चार्ज चल दिया बल नहीं लगाएगा। कौन? मैग्नेटिक फील्ड उस पर बल नहीं लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। बात समझे? चुंबकीय क्षेत्र उस पर नहीं बल लगाएगा, नहीं कार्य करेगा, ठीक है, तो चुंबकीय बल उत्पन्न नहीं होगा। आप सुनिए, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी, इधर की ओर भी क्या है? चार्ज की वेलोसिटी। तो पहले चार्ज की वेलोसिटी भी है, भी के तरफ क्या करने का? ऐसा उंगली सेट कीजिए, ये 4 उंगली को सेट करना, ऐसे सेट कीजिए, ऐसे सेट कीजिए, ऐसे सेट कीजिए, ऐसे ऐसा सेट कीजिए कि इसको अंदर की तरफ घुमा दीजिए। अंदर ना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर ना है हो, तो ऐसे रखेंगे तो हो जाएगा। आए ऐसे रखेंगे तो नीचे चल जाएगा, ऐसे रखेंगे तो बाहर चल जाएगा, ऐसे रखेंगे तो अब ऐसे हो, अंगूठा ऊपर की ओर। यानी एकरा कह रहा है कि बहू तोरा इन्हें न जाते हो, अब तोरा हम घुमा देंगे। तोरा क्या करेंगे? तोरा जाना पड़ेगा इन्हें, तोरा इन्हें देना पड़ेगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स अंदर की ओर, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की। चलो अब सुन, अब हम क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? तेरी दुनिया ध्यान दीजिएगा। अब हम चार्ज को यहां रख देते हैं। चार्ज जो है इस बार यहां है, इस बार यहां है, और सुनो, घुमा दिया ना इसको, इधर न जा रहा था, बोलने ना घुमा दिया। मान लीजिए घुमाया तो सीधे थोड़ी घूम गया होगा इससे सीधा, तो टेढ़ यहो बल लगा हुआ नहीं, यहो बल लगा हुआ तो टेढ़ होकर घुमा। और सुनिए, अब ही कह रहा है कि हम उन्हें जा रहे हैं। ये क्यों कह रहा है कि हम उन्हें जा रहे हैं? वेलोसिटी से कहता है हम यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है अभी ऐसा। अब सुनिए, अब इससे मैग्नेटिक फील्ड बल लगाएगा, क्योंकि चार्ज रुका हुआ था, नहीं बल लगाएगा, चार्ज चलेगा, बल लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर बल लगाएगा। क्या उस बल को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, चुंबकीय बल कहेंगे। सुनिए, अच्छा आइए, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ऊपर की ओर क्या है? वेलोसिटी। तो पहले किसमें? वेलोसिटी की तरफ। पहले किधर? ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे रखना रखिए। आपको बी से बी की तरफ घुमाना है। ऐसे रखेंगे तो नहीं घुमा सकते, ऐसे रखेंगे उंगली ऐसे घुमा सकते, अंदर की ओर उंगली जाना चाहिए। पहला भी है, भी वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, चार्ज ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ रखिए, हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे घुमा दीजिए। इधर है ना, इधर इस तरफ, यानी कि जो बल लगाओ किधर लगा भाई? इस तरफ, इधर लगा मैग्नेटिक फोर्स। अब वो कह रहा है कि हम ऊपर जाएगा, थोड़ा चलेगा, हमारा एरिया में आया है, तुमको नहीं चलने देंगे, तुम्हें नहीं चल, ओने ना जा, तुम्हें नहीं चल। तो चलो इनने बल आया कहीं ना कहीं, तो यहाँ आया होगा। कहाँ आया होगा भाई? यहाँ आया होगा। मान लेते इस जगह आया, इस जगह आया, और किससे? भी वेलोसिटी से इधर चल रहा है, भी वेलोसिटी से इधर चल रहा है। भाई समझिए, हम क्या बताना, डायरेक्ट हम चाहते तो हटा देते मेरे भाई, डायरेक्ट कह देते। क्या टॉपिक का नाम क्या दे देते? रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बस हो गया, कहानी खत्म हो गया। ये 10 मिनट बर्बाद नहीं जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से भाई? इसमें मैग्नेटिक फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से? सवाल मन में उठते रह जाता। डायरेक्ट टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बना देते, लेकिन नहीं। आइए समझाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से। सुनिए, तो भाई ये चार्ज चल रहा है उधर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर चार्ज जा रहा है, वेलोसिटी इधर है। क्या करने का? दाहिना हाथ को किधर रखने का? इसके तरफ। आइए बिना रखेंगे भाई, ये यार चले हम देख लेते हैं। ऐसे रखेंगे तो होगा क्या? नीचे जाएगा, अंदर की ओर ऐसे रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए, दाहिने हाथ रखना है, दाहिना हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे अंदर की ओर मोड़ना है। देखिए, उंगली अंदर की ओर जा रहा है, उंगली अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे भी की तरफ रखा है, उंगली अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये भाई, अब अंगूठा किधर गया? अंगूठा किधर गया बे? अंगूठा नीचे, अंगूठा नीचे, मतलब वो कह रहा है कि ना भाई तू अन्य न जाने देंगे, वो कह रहा है हम उन्हें नहीं कह रहा कि नहीं चल। यहाँ लग गया मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मान लीजिए इधर नीचे घुमाया इसको, तो नीचे घुमाया तो हो सकता है कि चार्ज यहाँ आ गया होगा, हो सकता है कि चार्ज यहाँ आ गया होगा। अब इसको भी वेलोसिटी से चाह रहा है कि हम नीचे जाएंगे, चाह रहा है कि भी वेलोसिटी से नीचे जाएंगे। यहाँ समझो ना यार, मार रहा है पीछे से, कहां पे वो कहां मार भाई साहब दुर्गा निकल के वहां खड़ा हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, चार्ज की वेलोसिटी नीचे, चार्ज की वेलोसिटी। अब ऐसे इसको सटिक करो के अंदर, ऐसे वहां ऐसे ना होगा,
ऐसे देख लीजिए, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंगूठा उस तरफ, उस तरफ अंगूठा खड़ा कि ना, हम नीचे न जाने देंगे, हम इधर जाने देंगे, इधर तो नहीं। अच्छा ऐसा रखते हैं कि सब एक जगह पर कि ऐसा जगह रखते हैं। तो हमने पूछ दिया है, अभी तक कटियाने लगा, अरे बेहुदा लोग पूछ दिया तो मिमियाने लगा है, ये बताया कल्ले वाला भी लगना, इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है इसको, बताया नहीं क्लास में यहाँ ध्यान देगा तब आता है, बतियाते हो। चलो भाई क्लियर हो गया। अब सुनिए, चार्ज को यहाँ रखे थे, ये क्या किया, इधर में जाना चाहा था, अभी ऐसे घुमा रहा है, चार्ज को इससे घुमा रहा है, इससे बात अच्छा रहा है, चार्ज को ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे जो चीज घूमता है, नया ये तरीका बतिया लेते हैं, दुनिया दिन मिल बात के बतिया लेते हैं कैसे। ये आप लोगों को समझ आ रहा है क्या है, ये सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ पे तेरी सुनिएगा m मास है, इसका मास m है, और इसकी जो है त्रिज्या जो है r है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, r है, इसकी त्रिज्या r है। अरे सुनिएगा, अगर ये मास v वेलोसिटी से, अगर ये मास v वेलोसिटी से चारों तरफ घूमे, चारों तरफ घूमे, तो ये सेंटर जो है इस पर बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कहते हैं हिंदी में अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लगाएगा कि नहीं लगाएगा भाई, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा ना, लगाएगा भाई, लगाएगा ना अंदर की ओर। तो हम अब वो चीज तनका समझाते हैं आप लोगों को, तो नहीं समझिए। ये तो हो गया, ये कहानी को यहीं पर बंद कीजिए भाई। घुमाना चार्ज रहे, चार्ज घुमाते कौन सा बल लगा इस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। कौन सा लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। कौन सा बल लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। अब तनी सुन लीजिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर ये तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो वहां भी तो अंदर की ओर लग रहा था, कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अंदर की ओर लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी ये भी अंदर की ओर, वो भी अंदर की ओर। ये भी लग रहा है कहाँ, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, और वो भी लग रहा है सेंटर की ओर। मतलब ये दोनों भाई भाई, दोनों बराबर हुआ कि नहीं, बराबर हुआ। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हुआ कि नहीं मैग्नेटिक फोर्स के, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं क्या। तो ये आइए ना, तो ये बात को क्या लगे दिमाग, सेंट्रीपिटल के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्लास 11 में नहीं ना पढ़े थे, क्लास 11 में नहीं ना पढ़े थे। अच्छा एकदम बहुत बढ़िया बात, क्लास 11 आप यहाँ नहीं थे, आप थे ना। क्या होता है, क्लास 11 वाली बात भूल गए। टाइम पीरियड पढ़े थे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, और ये सब पढ़ा क्लास 11 में। अच्छा तो वो कहिया पढ़ाए तो पता चल जाता ना भाई। चलो भाई, mv² बटा r, mv² बटा r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। m होता है मास, v होता है मास की वेलोसिटी, r होता है रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ अब कहिएगा, सुनिए एक और चीज, ये है अर्थ और ये है सन। अर्थ जो है सन के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है कि नहीं घूमता है रे, घूमता है ना। तो इसकी भी रेडियस कुछ ना कुछ होगी ना। तो यहाँ भी जब फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये भी अंदर की ओर लगता है, ये भी चारों तरफ घूमता है, अंदर की ओर लगता है, चारों तरफ घूमता है, अंदर की ओर लगता है, चारों तरफ घूमता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इस दोनों में रिलेशन कराए हुए हैं। 11th में जब ग्रेविटेशनल चल रहा था, चैप्टर 8 जब चल रहा था उसमें पढ़ाए हुए हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। फिर मान लो कि यहाँ पर एक पुलिस का एक पद है, क्या है? POLIC, पुलिस का एक पद है, क्या है? ये पद है। और मान लीजिए गणेश कुमार पुलिस बन गया, क्या बन गया? गणेश, तो हम बोलेंगे गणेश है पुलिस है, ठीक है। और अमन बन गया, क्या बन गया? अमन को बोलेंगे पुलिस। ये एक पद है। अब इस पर जो जाएगा, गणेश भी पुलिस के बराबर हो गया, अमन भी पुलिस के बराबर। मान लीजिए ABC बन गया पुलिस, तो ABC भी क्या हो गया? पुलिस के बराबर हो गया, बराबर हुआ। तो एक पद है कि जो घूमेगा और बल लगाएगा केंद्र की ओर, जो घूमेगा बल लगाएगा केंद्र की ओर, जो घूमेगा बल लगाएगा केंद्र की ओर, वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो भाई घूम रहा था, ये भी घूम रहा था, ये भी डांस कर रहा था, घूम रहा था, बॉल किधर लगा रहा था? सेंटर की। तो ये किसके बराबर हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हुआ। आइए चलिए, बस बात खत्म हुआ। आइए सब समझ में आ गया। आप देखो, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र ये है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र है ये, ठीक है। इसमें आवेश को हम यहाँ रखे थे, Q को v वेलोसिटी से कर रहा था। इस पर जो फोर्स लग रहा था मेरे भाई, इस पर जो फोर्स लग रहा था, अच्छा इससे बनाएगा, इस पर जो फोर्स लग रहा था वो अंदर क्यों लग रहा था? तो सुनिएगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा था? अंदर क्यों लग रहा था? अब आइए, हमने चार्ज को क्या किया? यहाँ रखा, चार्ज को हमने यहाँ रखा, v वेलोसिटी से उसको मूव कराया, v वेलोसिटी से उसको क्या कराया? मूव कराया, सीधा है, सीधा v वेलोसिटी से मूव कराया। अब किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब क्या हुआ? अब फोर्स लगाया किधर की ओर? फोर्स किधर की ओर लगा भाई? अंदर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। फोर्स से सब समझाया, ठीक है। यह लगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया? चार्ज को कहाँ रखा? चार्ज को हमने यहाँ रखा, इस जगह पे चार्ज को रखा, इधर v वेलोसिटी से मूव कराया, इसको v वेलोसिटी से इस तरफ। फिर इस पर बल लगाया, कौन? मैग्नेटिक फील्ड था, उस पर बल लगाया, उस पर किधर की ओर लगाया मेरे भाई? नीचे की ओर। इधर लगाया मैग्नेटिक फोर्स, इधर लगाया मैग्नेटिक फोर्स। फिर हमने क्या किया? चार्ज को कहां रखा? चार्ज को हमने कहां रखा? यहां रखा, v वेलोसिटी से नीचे मूव कराया, ठीक है। अब हम नहीं करा रहे हैं भाई, हम इधर कराने जा रहे थे, अब इसने उधर मोड़ दिया, तो हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं इनने में जाके यहाँ रुकल होगा। फिर यहाँ आया तो यहीं कहीं का चैन नहीं है, कहीं का चैन नहीं, सब जगह का मार रहा, पीट रहा, लतिया रहा, जुटिया रहा। यहाँ से गया, इधर में जाना चाह रहा था, इधर पर लगा के यहाँ का रुका, सोचा कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ भी आया, तो इस जगह भी मतलब अंदर को धकेल दिया। तभी इधर में बल लगाया, इधर में भी बल लगा रहा था, इधर में बल लगा रहा था, तो ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमे करेगा भाई। इधर भी जा रहा था, वेलोसिटी चाह रहा था, मुझे जाए मैग्नेटिक फील्ड चाह रहा था, हम एक ट्रायंगल बात समझ लेंगे, ये बात समझ गया। अब सुनिए, अब यहाँ भी कहाँ बल लगाया भाई? अंदर की। तो सारा जगह जो था सब आकर के कहाँ जमा हो गया? सेंटर पर, और सब सेंटर की ओर लग रहा है। और यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा मेरे भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको मतलब अति कर लीजिएगा आप लोग, जैसे बना हुआ है ना, इसको खींच कर क्या कर लीजिएगा आप लोग? इसको सबको खींचेगा, अंदर अंदर कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इस सबको भी मिला लीजिएगा, है ना? मिल गया ना? इसी प्रकार जो इस सबको भी हो गया। यही सब बात है, ये इस तरह घूम रहा है। चार्ज क्यों है? v से घूम रहा है, चार्ज क्यों है? इस पर बल किधर लग रहा है? अंदर की ओर, कौन? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो गया मेरे भाई? अच्छा, इसमें बताइए, यही बात लिखे हैं कि जब व्हेन अ चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब एक चार्ज एक समान गति से का एक समान स्पीड से परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो सुनिए, एक समान कैसे न दौड़ सकता है, कैसे दौड़ेगा तो गड़बड़ा जाएगा।
तब उस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो जाएगा। कल बता देना, चार्ज रेस्ट पर है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन पे है। रोशन कुमार थोड़े बारी है, रुको तंदा तेरे पूछने वाले हैं। कहाँ बैठेंगे, खा रही है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा अगर, तो उस पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कर ले कलेक्शन आप लोगों ने देखे हैं तो देख के आइए। बिना पीछे वाला लेक्चर देखे हुए भाई नहीं देखिए, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, अदर जगह पढ़ सकते हैं। और पढ़ना है तो लेक्चर सीक्वेंस से देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, एकदम जोश बनाए रखिए हमारे तरफ। ठीक है, उम्र 90 साल का फिर भी देख रहे हैं, 16 साल के लग रहे हैं। आइए आवाज, हाँ चलो भाई ने। तो भाई साहब जब आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत गति करता है। लंबवत मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, गति किया ऐसे, अंदर की ओर था चुंबकीय क्षेत्र, गति ऐसे किया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर गति ऐसे किया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर गति ऐसे किया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर गति ऐसे किया। एकदम लंबवत कर रहा है, लंबवत नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, याद रखिए। चलो भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एकदम कंफर्म हो गए कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। एक बात और बतिया लेते हैं तुम आदमी, एक बात और बतिया लेते हैं। कौन सा बात बतिया लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसको जो अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है वो क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो थीटा है वो कितना डिग्री है, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि थीटा एंगल क्या होता है, एंगल को बताएगा। एक मिनट पीछे रोशन बड़ा मुस्कुरा रहा है, थीटा क्या होता है तो नहीं बताएगा। खा रहा हूं, खड़े सुशील भाई। थीटा, हाँ ओ थीटा क्या होता है, थीटा समोसा चाउमीन लिट्टी की क्या। खड़ा हो भाई, पीछे पीछे कौन है, और रितेश भाई खड़ा। चलिए विशेष में समय नहीं, स्पीड बढ़ाना है भाई, 30 मिनट का लेक्चर करना है। बोले बोले नहीं बता गणेश भाई। फिर हाँ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी और चार्ज वेलोसिटी भी के बीच का एंगल को हम थीटा कहते हैं मेरे भाई। तो सुनिए आप बढ़ जाइए, तुम खा रहे सुनो तो थीटा 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, क्यू बी साइन कितना, साइन 90 का मान, तब भी मैग्नेटिक फोर्स कितना जाएगा, क्यू बी। कोई दिक्कत, मैग्नेटिक फोर्स भी मालूम हो गया मेरे भाई और सेंट्रीपिटल फोर्स भी मालूम हो गया। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो बढ़ा जाएंगे तभी हम निकाले कैसे टाइम हो गया। रुको ना भाई, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कर देते हैं, कर दिया जाए। ये होता है mv² और ये होता है qvb। अच्छा एगो भी तो एगो भी को ले डूबेगा, एगो भी को ले डूबेगा, लपेट लेगा इसको। अच्छा और बताइए v का मान निकालना है। v सुनिए r को उधर भेज दीजिए, m को उधर भेज दीजिए। v बराबर qb तो पहले से रहेगा, r आदि किसमें है, भाग में उधर आके गुना में, m गुना में उधर आके भाग में। तो ये चार्ज जो है Q किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो भाई ये वाला वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड लिख देना। ठीक है, यही ना प्रूफ करना था मेरे भाई। थंबनेल आप लोग देखे होंगे, थंबनेल में देखे होंगे आ गया QBR बटा M, V बराबर QBR बटा M। कहाँ गया मेरे भाई, है ना आ गया। अब तनिक सुनिए, एक दो को टर्म है एकदम आसान है, 5 मिनट क्लास होगा, मात्र 5 मिनट तक का सफर कीजिए, मात्र 5 मिनट देखिए। टाइम हो चुका था, हम क्या करें, टॉपिक छोड़ जा रहे हैं और आराम से। टर्म है टाइम पीरियड, हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। क्या होता है आवर्तकाल को बताएगा क्या, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में हिंदी में लेते हैं, एक चक्कर में लगा समय। टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना समय लगा, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन। चलिए सुनिए, अब एक चक्कर में कितना समय। आइए भाई चक्कर किसमें मारेगा,
चक्कर किस में मारेगा मेरे भाई? चक्कर में। अच्छा वो चक्कर नहीं, वो चक्कर में नहीं बनेगा। ये चक्कर, ये वाला चक्कर में नहीं, काली वहीं पे जाता है मेरे भाई, वहां मत जा, बर्बाद हो जाएगा। इस चक्कर में आई, चक्कर में मान लीजिए, सुनिए देखो पहले समझो ना, मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज था, V वेलोसिटी से मूव कर रहा था, रेडियस इसका क्या था? R था, रेडियस इसका R था, कोई दिक्कत? अब यहां से ही मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा तो ये जो टोटल जो दूरी तय करेगा, दूरी टोटल, फिर एक चक्कर यहां चलेगा तो फिर यहीं आने में कितना दूरी तय करेगा? तो नहीं बताइएगा, कितना दूरी तय करेगा मेरे भाई? भाई साहब कितना दूरी कितना तय करेगा? कितना दूरी बताएगा मन भाई? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बताइए, हो जाइए आप भी, कष्ट नहीं कीजिए। एक बार और रहिएगा, नहीं तुम बताओ भाई। अरे सब कई बार बताऊंगे भाई साहब हैं। और एक कंप्लीट रोटेशन परिधि के बराबर होगा, इसके परिधि 2 पाई आर, इसका जो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर होगा, एक और डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम ऐसे दौड़ते हैं तो भाई 5 मिनट चले, 10 मिनट चले, लेकिन हम ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं अगर इस प्रकार, तो हम क्या एक और दूरी तय करते हैं, जिसको कहते हैं कोणीय विस्थापन, जिसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूछेंगे तो खड़ा करना पड़ेगा ना भाई, पीछे वाला चीज से भूलिए। अच्छा विपिन भाई, अभी पहले बता दें तो भाई साहब क्या निकलना है? टाइम को सूचित करता है किससे? टी से। किससे? टी से। तो टाइम हमको निकालना है टी। तो भाई साहब टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल है, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी वाला काटा आएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। समय को टी बोल के सूचित किया, टाइम पीरियड। एक चक्कर में जितना समय लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड टी। एक चक्कर में लगा समय, टाइम पीरियड टी। ये टी बराबर दूरी कितना तय किया मेरे भाई? 2 पाई आर। समय चाल क्या है इसका? कौन चाल से चल रहा है? V चाल से। अच्छा और कुछ बताना पड़ेगा कि आप लोग बताइएगा इसके आगे? और कुछ बताना पड़ेगा, बताइएगा आप लोग आगे? ना बताइएगा, हम समझ गए, नहीं बताइएगा आप लोग। टी बराबर 2 पाई आर। ये भी जो टुकुर ताक रहा है, तो टुकुर देखते हो क्या? ये देखो क्या, क्यू बी आर बटा में एम बटा में, तो ऊपर चला जाएगा गुना में, और आर से आर मर जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई एम बटा क्यू बी। मतलब रे टाइम पीरियड निकल गया। हाँ टाइम पीरियड सेकेंड में, टाइम पीरियड किसमें लेंगे? सेकेंड में होंगे, ठीक है। और ये है आपका मीटर प्रति सेकेंड में। अब सुनिए, एक और टर्म आता है, एक और टर्म, एक और जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कहिएगा सर इसमें कहा ही सब पढ़ा रहे हैं। अरे भाई कल का लेक्चर देखने में मजा आ जाएगा, कल वाला लेक्चर में एकदम फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग एफ से भी नोट कर देते हैं और इसको ऐसे न्यू से भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग एफ ही लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? डिफिनेशन मालूम है? एक सेकंड में लगा समय, एक सेकंड में लगा चक्कर। एक सेकंड में जितना चक्कर मार दीजिए, 20 चक्कर मार दीजिए, 1 चक्कर मारिए, आधे चक्कर मारिए, एक सेकंड में जितना चक्कर मार दीजिए। टाइम पीरियड क्या था? एक चक्कर में लगा समय आई है, एक सेकंड में लगा चक्कर। उसके जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उसके जस्ट रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं भाई? तो एक बटा क्या हो जाएगा? टी। ये हो गया एक सेकेंड में लगा चक्कर। कितना चक्कर काटेगा एक सेकेंड में? हुआ या तुम एक सेकेंड में स्पीड तुम्हारा ज्यादा है तो 20 चक्कर काट लो, या स्पीड अगर गुरुवा की तरह चल रहा है हमारे तरह तो क्या उसको आधे चक्कर मारेगा, और 2 चक्कर से कम होगा एक सेकेंड में। भाई सुनो, इधर सुनो तो तनी ध्यान दीजिएगा इधर। इसका देखिए, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का 1 बटा टी, उल्टा है तो क्या हो जाएगा? क्यू बी बटा 2 पाई एम। चलो फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। हाँ इसका होता है सेकेंड इनवर्स
क्या होता है सेकेंड इनवर्स? एक और टर्न, मात्र एक टर्न, लास्ट टर्न, लास्ट टर्न, लास्ट टर्न। आइए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं इसको कोणीय वेग। भाई साहब थक नहीं रहे हैं ना, सोइएगा नहीं, सुनिए इधर सुनिए। कोणीय वेग इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे? अरे सिंपल जो वेलोसिटी होता है, जो सीधे चलता है तो उसमें वेलोसिटी, और जो नया चलता है घूम घाम को उसको कहते हैं कोणीय वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर, वो फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन वही टाइम पीरियड, एक सेकंड में निकालना है वही टाइम पीरियड। हिंदी में कहते हैं ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा में समय। मेरे भाई अब सुनो, यहां देखो, यहां ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। तो नहीं इसको कर, यहां पर मान लीजिए चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू, इधर रेडियस आर, और बीच में मतलब मान लीजिएगा बीच में ही, और इधर बी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो भाई साहब ई चार्ज जो है क्या वही सिर्फ 2 पाई आर ही डिस्टेंस कवर करता है कि औरों को डिस्टेंस कवर करता है, और एक और डिस्टेंस कवर करता है? तो सीधा हो जाइएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। एक और डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कवर करता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को रेडियन में लाएंगे तो 2 पाई। तो एक और डिस्टेंस कवर करता है जिसको कहते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? आई हो गया, सिंपल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हाँ अब करिए सुन लीजिए, आइए तो इसको लगा देंगे ओमेगा बराबर, क्या लगा देंगे? ओमेगा बराबर भाई बात, अरे ओमेगा क्या है? वेलोसिटी है रे, ओमेगा क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो गया बटा में वेलोसिटी। उसके बाद क्या है नीचे? टाइम। टाइम क्या है मेरे भाई? टाइम क्या है? टी है। अरे वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई ओमेगा बराबर 2 पाई, ये क्या है? टाइम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मान में क्या? टाइम पीरियड का फॉर्मूला मान में क्या है? 2 पाई एम बटा क्यूबी, 2 पाई एम बटा, तो 2 पाई एम, अब बटा में क्यूबी, ऊपर जाके बाद में क्यूबी, क्यूब है ना। तो भाई साहब 2 पाई से 2 पाई लूज हो गया, क्या बच जाएगा? ओमेगा बराबर क्यूबी बटा एम। ये भी किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग इसको यहीं पे दम धरा देते हैं, ठीक है। अब आगे जो है बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को भाई साहब। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है? रिवीजन करना है, पिछले लेक्चर का भी, यही लेक्चर का भी, ठीक है। तब तक क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।